नियोलिथिक दौर अपने अंतिम चरण पर था। नियोलिथिक युग में मानव द्वारा पत्थर के हथियार इस्तेमाल किए जाते थे और धीरे धीरे दुनिया में कई सभ्यताओं ने धातु यानी मेटल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मानव ने जिस मेटल का इस्तेमाल कर सबसे पहले हथियार बनाए वह था कॉपर। अब सवाल ये उठता है कि अगर इंसानों ने कॉपर के हथियार बना लिए थे तो इस युग को कॉपर एज कहना चाहिए, ना कि कॉपर स्टोन एज। तो इसका जवाब मिलता है भारत के साउथ इंडिया में। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के सदर्न पार्ट में उस समय कभी कॉपर पहुंचा ही नहीं। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में न्यूलिथिक एज के बाद चालकोलिथिक एज आता है, जिसे हम कॉपर एज भी कहते हैं, और उसके बाद आता है आयरन एज। जबकि साउथ इंडिया में न्यूलिथिक एज के बाद सीधा आयरन एज आता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि उस युग में भारत के नॉर्थ में कॉपर के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे थे, जबकि साउथ में पत्थर के हथियार। इसलिए इस युग को कॉपर स्टोन एज कहा जाता है, यानी जिस युग में कॉपर और स्टोन दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा हो। कॉपर स्टोन एज अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर देखा गया। दुनिया भर में यह मुख्यतः 3500 बीसी से 1000 बीसी तक देखा गया, जबकि भारत में यह 2000 बीसी से 500 बीसी तक के टाइम पीरियड को कवर करता है। इस युग में कॉपर के इस्तेमाल से एक्स, फिशिंग हुक, चिसल, पिन्स, नाइफ और रोड जैसे टूल्स बनाए जाते थे। चालकोलिथिक सोसाइटी को एक विलेज सोसाइटी माना जाता है। इस युग के साथ ही सोशल इनइक्वालिटी की भी शुरुआत हुई। इस युग में जहां एलीट लोग रेक्टेंगुलर शेप्ड घरों में रहते थे और आम लोग राउंड हट्स में रहते थे। इस युग के घर स्टोन और मड ब्रिक से बनाए जाते थे। अभी लोग बर्न्ड ब्रिक से परिचित नहीं थे। हालांकि राजस्थान में स्थित गिलूर साइट एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से बर्न्ड ब्रिक्स के कुछ अवशेष मिले हैं। घरों के अलावा इस युग के बरियल्स भी विभिन्न प्रकार के होते थे, जिसमें सिंगल बरियल, स्मॉल बॉक्स शेप्ड बरियल और ऑक कट टॉम्स भी शामिल थे। लोग डेड बॉडीज को पॉट्स और कॉपर ऑब्जेक्ट के साथ अपने घरों की जमीन पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफनाया करते थे। महाराष्ट्र में पाए गए बरियल्स में काफी बड़ी संख्या में छोटे बच्चों को दफनाने के एविडेंस मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि न्यूलिथिक एज में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा था। इस युग के लोग आर्ट और क्राफ्ट भी जानते थे। उन्हें स्पिनिंग, वीविंग और क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का भी ज्ञान था, हालांकि वह अभी तक लिखना नहीं सीख पाए थे। चालकोलिथिक एज की मुख्य पहचान पॉलीक्रोम पेंटेड पॉटरी है, जबकि ब्लैक एंड रेड पॉटरी और ओक्रे कलर्ड पॉटरी भी बहुत लोकप्रिय थी। ओक्रे कलर्ड पॉटरी के साक्ष्य हमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिले हैं। चालकोलिथिक एज अनेक संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। इन संस्कृतियों का नाम उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस के आधार पर किया गया है, जैसे राजस्थान में स्थित आहार और बानस कल्चर। यह भारत में सबसे पुराने चालकोलिथिक कल्चर्स में से एक है। यह हमें स्टोन ब्लेड्स, सेरामिक ट्रेडिशन और राइस कल्टीवेशन के प्रमाण मिले हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित कायथ कल्चर, जो मुख्यतः चंबल नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण चालकोलिथिक कल्चर मालवा कल्चर है, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ हमें व्हीट, बार्ले, ऑयल सीड, ज्वार, राइस, लेग्यूम्स जैसे फूड ग्रेन्स और टेराकोटा से बनी ब्यूल्ड फिगराइंस भी प्राप्त हुई हैं। इसके साथ महाराष्ट्र का जॉर्वे कल्चर और ईरान कल्चर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह साइट्स अपनी नॉन हड़प्पन कल्चर के लिए जाने जाते हैं। अन्य प्रमुख साइट्स में बिहार का चिरंड, मध्य प्रदेश का नेवादा, गुजरात का रंगपुर और महाराष्ट्र का इनामगांव, दैमाबाद और नासिक शामिल है। कॉपर की खोज के बाद इंसानों द्वारा अन्य मेटल्स की भी खोज की गई, जिसमें सबसे मुख्य था ब्रॉन्ज मेटल। ब्रॉन्ज मेटल के उद्गम के साथ ही
एक नई संस्कृति का उदय होता है जिसका नाम है हड़प्पा कल्चर, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।